जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, सबकी ज़्यादा नज़रें इस बात पर लगी हैं कि कब इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करे और कब गैर यकीनी के बादल छटें। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि गवर्नर केपी की जानिब से ये एक स्टेटमेंट सामने आया है कि जिस वक्त हालात हैं केपी में, इन हालात में कैंपेन करना खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। ये कितना ज़्यादा सीरियस है उनका बयान, और क्या इससे कहीं ना कहीं ये तासुर मिल रहा है कि खुदा न खास्ता अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए तो इलेक्शन भी डिले हो सकते हैं, या फिर ये कोई पर्टिकुलरली कुछ एरियाज़ के हवाले से एक बात है? इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है चौधरी साहब, ये जो गवर्नर साहब ने बात की है, ये चूँकि एक जनरली एक ज़ाहिर है इस वक्त थ्रेट्स तो हैं और ज़ाहिर है पहले से ज़्यादा कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये सिचुएशन किसी इस तरह की सिचुएशन की तरफ लीड कर सकती है जैसे वो कह रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां नहीं हो सकती? नहीं, 2008 और 2013 से ज़्यादा दिगर कोई सिचुएशन तो नहीं है। 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई, पिंडी में सुसाइड अटैक हुआ। उसके बाद 2013 तक लगातार खुदकुश बम जो है धमाके होते थे, तब भी इलेक्शन कराए गए और उस इलेक्शन कमीशन को जो है उसको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि इन हालात में उन्होंने इलेक्शन करवाए। ये जो बात अभी की जा रही है, सिक्योरिटी थ्रेट तो हमेशा रहते हैं। देखिए, हमारी सिचुएशन ऐसी है खित्ते की, जिसमें कभी मगरबी बॉर्डर पे और मशरक़ की तरफ जो है हिंदुस्तान है, मुसलसल साजिशें तो होती रहती हैं और मुख्तलिफ जो लोग जो है वो लोग साजिशें करते रहते हैं और माशरे में का अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने में। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इलेक्शन पोस्टपोन करें। अभी टर्की में इसी साल कितना बड़ा ज़लज़ला आया, लेकिन उसके बावजूद जिन इलाकों में इलेक्शन होने थे, इलेक्शन हुए। जंगों के दौरान इलेक्शन हुए और जो है हुकूमतें जो हैं वो पीसफुली ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई। तो इस चीज़ को सिक्योरिटी के बहाने बनाना या कुछ चीज़ करना, बेसिकली तो जो गवर्नर साहब हैं केपी के, वो तो एक जमात के नुमाइंदे हैं, तो उस जमात का जो वो मौक़िफ़ है वो उसको जो है वो पेश करते हैं। वो वहाँ पे जाके जो मौलाना फजल रहमान साहब वो कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो कोई इंडिपेंडेंट मौक़िफ़ तो है नहीं उनका। सरफराज बुगटी साहब का भी ये कहना है। ये सिक्योरिटी थ्रेट्स तो किसको नहीं है? कौन सा ऐसा आप देखिए कि चेयरमैन पीटीआई को, इमरान खान साहब को वो जेल से नहीं लाते हैं, कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है। मियाँ साहब जो हैं वो भी जेल से नहीं कर रहे हैं, ज़ाहिर है कुछ सिक्योरिटी के मसाइल तो होते हैं। कौन सा लीडर है पाकिस्तान में जिसको सिक्योरिटी के थ्रेट्स इस वक्त नहीं है? मेरा ख्याल में पाकिस्तान में जो सिचुएशन है लूमिंग, उसमें तो किसी को ऊपर भी जो है वो मामला तो होते हैं, लेकिन फिर भी इन तमाम तर चैलेंजेस से निपटना और इन चैलेंजेस से आगे निपटना तो फिर रियासत और पाकिस्तान के इदारों का काम है और वो इसमें हमेशा कामयाब भी हुए। सिक्योरिटी फ्राहम ये आवाज़ें इमरान साहब और भी आ रही हैं, मुख्तलिफ जमातें ये बात, ठीक, ये जमातें मुख्तलिफ भी ये बात कर रही हैं। इससे पहले भी मौलाना ने बात की कि सर्दी भी बहुत होगी, MQM ने भी कुछ इस तरह की बात की, परवेज़ खटक साहब की भी ऐसी ही आवाज़ थी कि लेट होने चाहिए अभी इलेक्शन, और अब अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र भी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि नए मुआहदे होने जा रहे हैं मीशत के, तो ये ना हो कि मीशत के लिए उस पर अच्छे असरात ना हो अगर इलेक्शन हो गए। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा तैयार किया जा रहा है पूरा ग्राउंड कि जिसके लिए ये कहा जा सके कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं? देखिए समीना, सीधी सी बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा था कि पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन जो हैं वो अपने टाइम पे होंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए और ये नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस साहब जिस बात को पत्थर पे लकीर करार दें उसमें भी कोई हार्म हो। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे ऐसी कोई बात कहीं सीरियसली डिस्कस हो रही हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप ये देखें कि गवर्नर केपी ने जो कहा है या MQM के जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब और जो कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में कहाँ ये मसाइल नहीं होते। मुझे ये बताएं कि जमहूरियत कैसे पनपती है? हम जमहूरी होने का दावत तो बड़े करते हैं और हर हमारी जो जमात है सियासी वो यही कहेगी कि उससे बड़ी तो जमहूरियत की दावेदार और चैम्पियन है ही कोई नहीं। लेकिन क्या अमलन ऐसा है पूरी दुनिया में? जैसे अभी जैसे चौधरी साहब ने भी जिक्र किया
कि तुर्की में किस तरह का जलजला आया, कितनी हलाकतें हुई, क्या कुछ नहीं हुआ। तो इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए और जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ एडअप भी कर लूँ कि ये बड़ी स्टोरी सर्कुलेट कर रही है कि जी जरदारी साहब सदर बनने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन भी जाएंगे तो शायद वो अपनी मुद्दत पूरी करें या ना करें, लेकिन सदर जो एक दफ़ा बन जाता है वो फिर 5 साल मुद्दत पूरी करता है। और दूसरी तरफ JUIF का भी ये ख्वाहिश हमेशा से रही है कि मौलाना साहब सदर बन जाएं। तो चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है सदर आरिफ अलवी साहब के बाद किसको ये मनसब मिल सकता है, किसके रोशन इम्कानात हैं? देखिए, ये तो इलेक्शन के रिजल्ट पे डिपेंड करता है ना समीना, कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेती हैं और किस पार्टी की फिर इंतखाबात के बाद कितनी ज़रूरत होती है, उस सेटलमेंट में किस पार्टी के हिस्से में क्या आता है। ज़ाहिर है जरदारी साहब जो हैं वो सिंध में एक ऐसी पोजीशन में होंगे, मुझे लगता है कि वो बेहतर बारगेन कर सकेंगे, क्योंकि सिंध की जो भी सूरत हाल है हमें उस इत्तेहाद पे बात करनी थी, लेकिन कर लें पीपल्स पार्टी को वहाँ पे कोई बड़ा चैलेंज नज़र इस वक्त तक तो नहीं आता। लेकिन उस ये है कि उस पार्टी को सिंध में ज़्यादा सीटें भी ज़्यादा हैं, पंजाब के पास सबसे ज़्यादा सिंध में है, KP में जो सूरत हाल है उसमें तो मौलाना साहब शायद उस पोजीशन में ना हो। ख्वाहिशात करना तो सबकी ज़ाहिर है, वो तो किसी का भी हक है और करना, लेकिन ये तो इलेक्शन के नताइज जो है वही वजह करेंगे कि कौन सदर होगा, कौन स्पीकर होगा, कौन चेयरमैन सेनेट होगा, कौन डिप्टी स्पीकर होगा, किसके हिस्से में। इलेक्शन और इलेक्शन के नतीजे का कोई इंतजार ही नहीं कर रहा। यहाँ तो सारे ही अपने अपने तौर पर सारी नशिस्तों में वो कर बैठे हैं इमरान साहब कि जी इतनी इनके पास होंगी, इतनी इनके पास होंगी, तो मेरा ख्याल है उसी तनाजुर में इन्वेस्टमेंट तो होती है ना, वो पॉलिटिकली कोई तो किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, वो तो कोई ऐसी हॉट बात नहीं है, हमेशा बहुत निकले मेरा रमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये ख्वाहिश करनी तो कोई बुरी चीज नहीं है, ख्वाब भी देखना कोई बुरी बात नहीं है, बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आप देखें कि पीपल्स पार्टी अपना पूरा जोर किस बात पे लगा रही है। पीपल्स पार्टी अपना पूरा जोर इसी बात पे लगा रही है कि एक तो उसका सिंध बच जाए और दूसरा सिंध में वो हुकूमत बना लें, दूसरा वफाक में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कैसे ले सकते हैं। अब वफाक में एक ही तरीका उनके ज्यादा हिस्सा लेने का कि वो ये कोशिश करें कि जरदारी साहब कल को इलेक्शन के बाद सदर बन जाए। लेकिन बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूं कि अगर आप मुस्लिम लीग नून की सियासत पे नजर डालें तो आप एक बात जहन में रखें कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो सीटें जीत जाती है और अगर मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जरदारी साहब जो है वो सदर पाकिस्तान बने। मुस्लिम लीग नून फिर ऐसे ही कोशिश करेगी कि किसी तरह से भी इत्तेहादियों के साथ मिलके और दूसरी खलीफ जमातों के साथ मिलके कोई ऐसा कैंडिडेट सामने लाए जो उनके ज़ेरे असर हो, अगरचे वो चाहे वो मुस्लिम लीग नून से उसका ताल्लुक ना हो, लेकिन वो बाप से हो सकता है, जमीयत उलमा इस्लाम से हो सकता है, लेकिन उस छोटी जमात से हो कि जो उनके काबू में रहे, जो उनको आंखें ना दिखाए, जो उनके खिलाफ जो मामला है उसमें उस तरह से सियासत का हिस्सा ना बने। जरदारी साहब जो हैं वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, वो पीपल्स पार्टी और शायद वो आगे चल के PMLN कोशिश ये करे कि वो किसी तरह एक सादा अक्सरियत हासिल कर लें और ताकि उन्हें किसी और बड़ी जमात यानी खास तौर पर पीपल्स पार्टी का लेना ही ना पड़े एहसान। और हनीफ अब्बासी साहब तो कह रहे हैं कि उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने से अच्छा है कि ना ही बनाए PMLN हुकूमत, तो ये स्टेटमेंट भी अब आया है।